हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज मुझे जाना है अपनी बेटी को लेके वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद जाना है मायके, और मायके मुझे लेने आए हैं रशिका और अभी। और वैक्सीनेशन के बाद हम लोग सीधे निकल गए थे। रास्ते में आकर्षी की जो तबीयत है ना, वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उसने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए हम डकोलर में थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और इसको थोड़ा सा कुछ खिलाना था। और उसके बाद थोड़ा सा खाना वगैरह खा के इसको आकर्षी को कुछ खिला के हम लोग निकल गए थे घर की ओर। और इसको वैक्सीनेशन 9 मंथ के बाद की जो वैक्सीनेशन होती है ना, उसकी वो वैक्सीनेशन कंप्लीट करनी थी मुझे, तभी मैं रामपुर आई थी। और उसके बाद मुझे निकलना था अपने मायके। पहुँच गए हम यहाँ पे मम्मा के पास। बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ लग रहा था कि वहाँ नॉर्मल हो जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे आते पापा नहीं दिखे, तो वो नॉर्मल होना तो मुश्किल है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे पापा कहाँ दिखे। जो गंगोस वाले दिन हरिद्वार में पापा की फ़ोटो बड़ी करके लेकर आए थे ना, देखो ऐसा लग रहा है कि अभी बात कर देंगे कुछ। तो मेरा जो यहाँ आने का मेन रीज़न है वो है हवन है 23 को, यानी कि कल संडे को 23 तारीख को वहाँ हवन है रशिका के घर पे, क्योंकि पापा ने जो अंतिम सांस है वो वहीं ली थी। तो वहाँ पर एक तरीके से उनके मोक्ष के लिए गायत्री पाठ होने जा रहा है, तो मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि मतलब मुझे जाना है उस पाठ में, बैठना है थोड़ी देर उनकी शांति के लिए। उनकी मतलब हमें नहीं पता कि कैसे उनकी डेथ हुई थी, तो उनको एक अच्छा स्थान मिले, इसीलिए हम लोग वो गायत्री पाठ करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं मायके आई हूँ। और तो वो पाठ संडे को है, तो हम कल सुबह चले जाएंगे यहाँ से, इसीलिए मैं मायके आई थी। और हम लोगों को ना मतलब डिनर वगैरह प्रिपेयर करना है। निधि, छोटी मम्मी वगैरह सब यहीं आज डिनर करेंगे, तो थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर लेते हैं। थोड़ा सा गंदा लग रहा है, हम लोग सारी चीज़ें पैक कर रहे हैं कल के लिए। एक तरह से ये लग रहा है कि कुछ थोड़ी तो उनकी आत्मा को शांति मिले। तो जी अभी टाइम हो गया है 7:30 का, तो हम लोग जो है चपाती बना रहे हैं। दीदी थोड़ा बिजी है, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इनसे आगे निकल रही हूँ ना, मैं आरिया बना रही हूँ गुल गुल, तो मैंने सोचा चलो मैं इनका ब्लॉग शूट करते हैं। कुछ भी नहीं कर रही है। ये क्या है, ये देखो प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये प्रूफ है, कुछ नहीं। दोनों हाथ तक गंदे किए मैंने, सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारी ये शर्मिला इंसान कर रहा है। ये देखो, ये ब्लॉग में नहीं आते। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं आप। नहीं यार स्मार्ट लगे सच में, नाई धोई वैसे नहीं है। ये भी कंपल्सरी था बोलता है, ये कंपल्सरी था, ये बहुत ही कंपल्सरी था। चलिए फटाफट से बना लेते हैं चपाती, क्योंकि हमारी बकवास कभी भी खत्म नहीं होने वाली। शक्ल दिखाओ तो, शक्ल दिखाओ तो अपनी, दिखाओ तो शक्ल अपनी। तो जी हम अब सुबह मॉर्निंग में तैयार हो गए हैं, ये भी तैयार हो गए हैं, एक बाहर चले गए तैयार हो के। और अब हम जा रहे हैं पाठ पूजा वाले घर, यानी कि रशिका के मायके में। यहाँ से आगे का शीतल वाले बच्चे भी और फ़ोन भी। बाकी तो सुबह चले गए थे 6 बजे, अंधेरा था तब।
हम लोगों का ये बच्चों के साथ इनको वहाँ पे कन्या पूजन के लिए कन्या चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा लेट जा रहे हैं। ये मेरे साथ आ रहे हैं शीतल और हम अंकल की गाड़ी में जा रहे हैं। बाकी सारे सुबह चले गए वहाँ पे ना, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। चलो हम भी निकल जाते हैं थोड़ी देर में। बोलो तो फिर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय त्रिलोक उजागर रामदूत तुल्य धामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के कंचन वरण विराज सुकेसा कांचन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काने मूंग जनेऊ साजे संकट स्वर के वेरी गुड। यहाँ हम पहुँच गए थे ऋषिका के घर पे। वहाँ थोड़ी देर हम बैठे थे। आंटी आए थे, 2 संजू आंटी और किरण आंटी नहीं थी। ये लोग मॉर्निंग में बहुत जल्दी चले गए थे और शीतल ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था। और ये है वो पूजा वाला रूम जहाँ पर पाठ हो रहे थे। सारा जो पाठ है वो सुभाष के हाथ से और ऋषिका के हाथ से ही होना था। साथ में ऋषिका के मम्मा पापा, छोटे पापा, मामू और दादी थे और साथ में थे ऋषिका के सिस्टर। उसके बाद जो हवन की पूर्णाहुति है, वैसे तो सारा काम सुभाष ने किया, लेकिन हवन की पूर्णाहुति के लिए इन दोनों को ही जाना पड़ा था। फिर सब लोग, जितने भी लोग थे, सब लोगों ने तिलक किया और साथ में और जो डोरी होती है वो बांधी थी। यहाँ पे ये सो गई थी क्योंकि थोड़ी देर बाद कन्या पूजन करनी थी, तो हम इसको सोया हुआ ही नीचे ले आए थे। बहुत गंदा गंदा सा फील हो रहा था। तो कन्या पूजन के लिए सबसे पहले इन दोनों ने अपने हाथ साफ किए और हाथ साफ करने के बाद में सब जितनी भी जो लड़कियां थी, वो जो भांजी थी, उनको बिठा दिया था। जो स्माइली थी वो सो गई थी, तो इसको शीतल लेकर गई थी। शीतल ने बिठाया था इसको अपने पास और थोड़ी देर बाद ये उठ गई थी। सबसे पहले जो पैर धोए थे वो धोए थे पंडित जी के, जो मामू थे उनके पैर वगैरह धुलाए ऋषिका और सुभाष ने। फिर जो बाकी ये भांजे थे, अंकल, फिर इन 3 के प्रीवू, आकर्षी और स्माइली के हाथ पैर धुलवाए थे। ये देखो कितने प्यार से हाथ धो रही है। उसके बाद इनके हाथ में बांधी थी डोरी। डोरी बांधने के बाद किया था इनका तिलक। इन दोनों को ही करना पड़ रहा था, सुभाष को और ऋषिका को ही, क्योंकि भांजियाँ थी इनकी, तो सब कुछ इनको ही करना पड़ रहा था। तो ये हो गया जी सबका तिलक। तिलक के बाद इनकी पूजा की थी और साथ में आशीर्वाद लिया था। और ये थी वो हवन की अग्नि, जो हवन हम लोगों ने पापा जी की आत्मा को शांति के लिए किया था, गायत्री पाठ किया था। और जब हवन की जो अग्नि है वो शांत हो गई थी, तो उसके बाद हवन का जो विसर्जन है वो किया था इन दोनों ने अपने हाथ से। उसके बाद विसर्जन के बाद प्रसाद वगैरह बांट दिया था सब लोगों में। और उसके बाद जो बाकी बाहर थे सब लोगों ने लंच वगैरह किया। और ये है वो रूम जहाँ पे पापा जी सोए थे और यहीं पे मेरे पापा ने अंतिम सांस ली थी। बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे बैठ के। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कैसे, क्या हुआ होगा उनके साथ कि उन्होंने इस जगह पे अपने प्राण त्याग दिए। बस अब इतना दुआ करती हूँ कि उनको अच्छा स्थान मिले और वो खुश रहे। तो जी हम पहुँच गए हैं वापस घर पे, पूजा वगैरह करके। चलो
थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। नींद आ रही है? बाय बाय करो, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल अब, बाय बाय, बाय बाय, बाय करो।